एनटीए की तरफ से यूजीसी नेट जून 2024 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और ऑनलाइन आवेदन भी लिए जा रहे हैं। लेकिन इस बार का नेट ये खास है क्योंकि कई सारे बड़े बदलाव इस नेट नोटिफिकेशन में हुए हैं जो आप सभी छात्रों के लिए जानना बहुत ही आवश्यक है। अगर आपने पहले नेट का एग्ज़ाम दिया है तब भी आपके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है, अगर आप पहली बार देने जा रहे हैं तब तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वीडियो है। तो सबसे पहले आपको बता दें ये यूजीसी नेट होता क्या है। तो आपको बता दें ये नेशनल लेवल का एक टेस्ट होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम जिसको आप कह सकते हैं, एनटीए की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जाता है। और इस को अगर पास कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको 3 बेनिफिट हैं। पहला बेनिफिट ये रहेगा कि आप इसको अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं तो अगर आप पीएचडी वगैरह करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है रिसर्च करने के लिए एक तरीके से स्कॉलरशिप या स्टाइपेंड मिलता है। ठीक है, महीना आपको इसमें जो है पेमेंट मिलता है, इसको स्टाइपेंड कहते हैं। दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इसी नेट एग्ज़ाम के ज़रिए आप पात्र होते हैं विभिन्न डिग्री कॉलेज और विभिन्न यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। अगर आपके पास ये जो है नेट नहीं होगा तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे। तीसरा, अब इसको जो है पीएचडी अगर आप करना चाहते हैं तो भी मैंडेटरी कर दिया गया है, बिना नेट क्वालिफाई किए आप पीएचडी नहीं कर पाएंगे। अभी तक ऐसा नहीं होता था लेकिन अब इस बार से ये पीएचडी करने के लिए भी एक तरीके से एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसा कर दिया गया है, मैंडेटरी है सभी छात्रों के लिए। तो इसलिए ये खास हो जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से प्रॉपर मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि नेट आखिर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसमें बदलाव क्या हुए हैं, शैक्षिक योग्यता में क्या बदलाव हुए हैं, सारी जानकारी। तो सबसे पहले यहाँ पर डेट, फीस डिटेल्स और एप्लीकेशन प्रोसेस को समझते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए जो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन है वो 20 अप्रैल से प्रारंभ हो चुकी है और 10 मई 2024 तक इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 11 मई और 12 मई ये 2 दिन मिलेंगे आपको पेमेंट करने के लिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए 13 मई से लेकर के 15 मई तक अपने फॉर्म में आप लोग करेक्शन कर सकते हैं। जो इसका एग्ज़ाम है वो 16 जून 2024 को करवाया जाएगा। तो समय ज़्यादा नहीं है, प्रॉपर आप तैयारी करेंगे तभी एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि इसका लगभग हर 6 महीने में एग्ज़ाम होता है। क्वालिफाई वही होते हैं छात्र जो प्रॉपर मेहनत करते हैं। फीस की बात कर लेते हैं तो जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी के छात्रों के लिए 1150 रुपये है। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 600 रुपये है। एससी एसटी या दिव्यांग छात्र या थर्ड जेंडर के लिए 325 रुपये है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम है मैंने बताया 16 जून 2024 को करवाया जाएगा और जो एग्ज़ाम की ड्यूरेशन रहेगी वो 3 घंटे का पेपर होगा, जिसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। इन दोनों पेपर के बीच में कोई ब्रेक नहीं होगा, कंटिन्यू 3 घंटे आपको बैठना होगा। ठीक है, बाकी एग्ज़ाम की बाकी डिटेल्स मैं अभी आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। पहले हम लोग यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह और बाकी अन्य चीज़ों को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो अब ये एलिजिबिलिटी लगाई गई है वो बेसिकली जो है 3 कैटेगरी बना दी गई, कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी सेकंड, कैटेगरी 3। कैटेगरी फर्स्ट का मतलब है आप जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अगर आप आवेदन करना चाह रहे हैं तो आप कैटेगरी फर्स्ट के अंतर्गत जाएंगे। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी दोनों को टारगेट करके चल रहे हैं तो आप कैटेगरी 2 में जाएंगे। अगर आपका केवल उद्देश्य पीएचडी करना है, ठीक है, पीएचडी में एडमिशन लेना है तो आप कैटेगरी 3 के अंतर्गत जाएंगे। अगर आप कैटेगरी 1 के लिए फॉर्म भर देते हैं, ठीक है, कैटेगरी 1 के लिए अगर आप फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, आप जेआरएफ के लिए भी पात्र हो जाएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पात्र हो जाएंगे और जो है पीएचडी के लिए भी पात्र हो जाएंगे अगर आप कैटेगरी फर्स्ट चूज करते हैं। अगर आप कैटेगरी 2 के अंतर्गत जाते हैं तो आप पात्र होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और पीएचडी के लिए, जेआरएफ के लिए पात्र नहीं होंगे। अगर आप कैटेगरी 3 चूज करते हैं तो यहाँ पर केवल आप पीएचडी के लिए पात्र होंगे। तो आपको समझना है कि आपका उद्देश्य क्या है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का। ठीक है, उसी के अनुरूप कैटेगरी आप चूज करिएगा। अब देखिए इसमें अगर आपको बैठना है इस एग्ज़ाम में अपीयर होना तो क्वालिफिकेशन क्या रहेगा।
तो यहाँ पर देखिए बताया गया जनरल, अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल EWS कैंडिडेट्स जिनका 55% मार्क्स है मिनिमम, वो लोग इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। 55% से अगर पॉइंट में भी कम है मार्क्स तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, यानी राउंड ऑफ करके अगर आपका 55 हो रहा है तो आप पात्र नहीं है। 55 होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। वहीं पर SC ST PWD थर्ड जेंडर है तो यहाँ पर आपके लिए 50% की अनिवार्यता रहेगी मास्टर डिग्री में, ठीक है, यानी 5% की छूट रहेगी। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो एज लिमिट के लिए यहाँ पर देखिए, अगर आप JRF के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, ठीक है, तो JRF के लिए बोला गया है कि आपकी जो एज है 1 जून 2024 को, यानी कट ऑफ डेट 1 जून 2024 रहेगी। इसकी जो मैक्सिमम 30 ईयर्स होनी चाहिए, 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 30 ईयर्स से आप कम है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आप 30 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, इससे एबव जा चुके हैं, तो फिर आप इसके लिए JRF के लिए फॉर्म नहीं भर सकते हैं। बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और PhD के लिए अपर एज में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। चाहे आप 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, 55 साल के हैं, आप आराम से इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इस बार देखिए यहाँ बदलाव ये कह सकते हैं आप लोग, देखिए यहाँ पर साफ तौर पर आपको देखने को मिलेगा कि अगर आपने 4 वर्षीय ग्रेजुएशन कोर्स किया हुआ है, जो 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स हुआ है, उसके आप 4th ईयर में हैं या 8th सेमेस्टर में हैं, ठीक है, तो भी आप इसके लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी एपियरिंग वाले छात्र भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखो फर्स्ट में देखो साफ तौर पर लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स हु आर परसुइंग 4 ईयर या फिर 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री प्रोग्राम एंड आर इन देयर लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर में आल्सो अप्लाई फॉर द टेस्ट। तो अगर आप 4 वर्षीय कोई ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे जो छात्र होंगे वो यहाँ पर देखिए किस पोस्ट के एलिजिबल होंगे, तो यहाँ पर देखो बताया गया है कि आप PhD करने के लिए या फिर जो है JRF के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन ऐसे छात्रों के लिए यहाँ पर परसेंटेज में देखिए साफ तौर पर बताया गया कि 75% मार्क्स होना चाहिए और रिजर्व कैटेगरी के छात्रों के लिए 5% की छूट रहेगी, ठीक है। तो परसेंटेज में बदलाव है। और इसी में यच में यहाँ पर देखिए नीचे पैरा में देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि द कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग फॉर नेट बेस्ड ऑन 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री विल बी एलिजिबल फॉर अवार्ड ऑफ JRF एंड एडमिशन टू द PhD, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप पात्र नहीं हो पाएंगे। अब इसका एग्जाम पैटर्न समझ लेते हैं। तो यहाँ पर रिटन एग्जाम आपका होना, जैसे मैंने बताया 3 घंटे का आपका पेपर होगा। इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। पेपर जो फर्स्ट होगा वो 100 नंबर का होगा, पेपर सेकंड 200 नंबर का होगा। पेपर फर्स्ट में यहाँ पर 50 क्वेश्चन आएंगे जो कि GS का क्वेश्चन होगा, यानी कि एक तरीके से कॉमन पेपर होगा जिसमें कई सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। पेपर फर्स्ट के लिए जो कंप्लीट टेस्ट सीरीज है आपको हमारे एप्लीकेशन एग्जाम प्रिपरेशन बाय ABTech या फिर ABTech ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, हमारे 2 एप्लीकेशन है। किसी भी एप्लीकेशन में जा कर के आप इसको अपना पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। पेपर 2 जो कि 200 नंबर का होगा, इसमें 100 क्वेश्चन होंगे। ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, जिस सब्जेक्ट से लिए आप यहाँ पर फॉर्म भरेंगे, ठीक है। एक बात जो आपके लिए समझना जरूरी है, अगर आप PhD पर्पज से इसको करना चाह रहे हैं तो आपको नेट उसी सब्जेक्ट से देना है जिस सब्जेक्ट से आप PhD करना चाहें। वहीं पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सेम चीज़ है, जिस सब्जेक्ट से आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहें उसी सब्जेक्ट से आपको नेट में अपीयर होना होगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। इस सिलेबस जो इसका है वो भी आपको इसी में आपको मिल जाएगा, ठीक है। नीचे साइड आपका सब कंप्लीट सिलेबस दिया गया, ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, ये आपके लिए सहूलियत यहाँ पर है। तो उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।